हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। एक क्वेश्चन यार मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि सर लिंक बिल्डिंग कैसे करी जाती है। और एक बंदे ने ये भी चीज बोला था कमेंट में कि मेरे को पैरासाइट नहीं पता है। यार देखो, जिस पैरासाइट की आप बात करो ना, उस पैरासाइट के बारे में मैं भी यार जानता हूँ, इंजेक्शन एंड ऑल। ठीक है। बट जब आप यूट्यूब पर होते हो तो आप केवल उन चीजों की बात करते हो जो एथिकल होती है। ठीक है, आप हर एक चीज को ओपन करके नहीं रख सकते हो। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या किसी की सर्विस हम लोग लेते हैं, या जो अगर किसी स्टूडेंट को सिखाना था, क्योंकि बिकॉज वहां पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें यूज होती है जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व रहता है, सेल कोड इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी जाती। वो जब मैं कॉल पे होता हूँ तो ही क्लाइंट के साथ में बात में करता हूँ। तो आई होप आपको उस चीज का आंसर पता चल गया होगा कि मेरे को पैरासाइट आता है कि नहीं आता है। और मैं आपको एक चीज, सिंपल सी चीज ये बोल देना चाहता हूँ, जिस लेवल का आपको पैरासाइट आता होगा ना, उससे भी दो चार लेवल ऊपर ही हूं मैं। ठीक है। तो इस बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कशन ना करें तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आया था और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये चीज पूछा था कि सर लिंक बिल्डिंग कैसे करें। ठीक है, आज की क्लास मेरी पूरी की पूरी ना लिंक बिल्डिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगी। और अगर आपने जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन अ थ्योरेटिकल मैनर में इन चीजों को बता रहा हूँ, बट अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला और इसको प्रैक्टिकली फॉलो आपने कर लिया, तो लिंक बिल्डिंग में आपसे बड़ा खिलाड़ी पूरे मार्केट में, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, जो भी बंदा यूट्यूब पे इस चीज को देख रहा है, आपसे बड़ा खिलाड़ी मार्केट में कोई होगा तक नहीं। और जितनी इंफॉर्मेशन रिसर्च के साथ हम लोग आपके पास लाए हैं, कोई भी बंदा इतना दिमाग लगाने तक नहीं वाला है। ओके। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट यार करते हैं। देखो, सबसे पहले लिंक बिल्डिंग में जब हम लोग जाते हैं ना, तो एक यार कॉमन टैक्टिक होती है। कॉमन टैक्टिक यार बेसिकली क्या होता है, जब आप लिंक बिल्डिंग में जाते हो, मैक्सिमम लोग, जो हर दूसरा बंदा क्या काम कर रहा है, वो नीच फोरम ढूंढ रहा है। नीच फोरम का मतलब क्या हो गया, सपोज दैट मान लो कि मैं यार वेट लॉस से रिलेटेड मैं चीजों के ऊपर काम करना चाहता हूँ। सो देयर इज अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड फाइंड अ फोरम। फाइंड अ फोरम वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पे जाते हैं लोग, कीवर्ड डाल देते हैं वेट लॉस। जब वो लोग वेट लॉस कीवर्ड डालते हैं उस वेबसाइट में, तो उनके पास केवल वो फोरम्स आते हैं जो केवल वेट लॉस से रिलेटेड होते हैं। अब वहां पे देखो, जाके ना आपको स्पैमिंग नहीं करनी है कि आप बिल्कुल चालू हो गए स्पैमिंग करने के लिए। देखो, मैं ना फोरम का यूज बहुत सारी चीजों में करता हूँ। एक मेथड आपके सामने रिवील कर देना चाहता हूँ। अगर जो भी बंदा महीने का $1000 बहुत इजीली बनाना चाहता है ना, बस इस मेथड को फॉलो कर लो, $1000 तो तुम्हारा आना चालू हो जाएगा महीने का। इस चीज की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। आप फोरम पे जाइए, वहां पे लोगों से बात करिए। ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश में बात आपको करनी पड़ेगी। वहां पे लोगों से बात करिए, 3-4 दिन बात करो आप। उनको आप किसी तरह अपने नंबर पे लाओ। कोई भी एक यूएस का नंबर आप बाई कर लो, उनको किसी भी तरह आप नंबर पे लाओ, और जो भी क्लिक बैंक या किसी का भी आपका वेट लॉस का प्रोडक्ट है, वो उनको प्रमोट कर दो। अगर आप एक हफ्ते में ना 10 लोगों को भी प्रमोट कर रहे हो, तो दो, इसमें 20% का कन्वर्जन रेट रहता ही रहता है। दो बंदे आपके बाई करेंगे, दो बंदे भी बाई आपके कर लिए, तो $270 आपका वीकली बनना तय है। अगर आप महीने भर भी ये काम कर लेते हो, तो आराम से $1000 इजिली आप छू लोगे। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला मेथड है, बट आप करोगे तो यार देखो, मेरा मानना है बिना आप मेहनत के अर्निंग कर नहीं सकते हो। मेरा काम आपको डायरेक्शन देना है, मेरा काम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करना है। तो वो चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ और वो चीज मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये आपका होता है निच स्पेसिफिक फोरम, निच स्पेसिफिक। अब यहाँ पे लोग कैसे लिंकिंग करते हैं, जब वो 3-4 दिन लोगों से बात करते हैं, तो अपना लिंक वहां पे छोड़ देते हैं। जो भी वेबसाइट का जो उनका लिंक है, या जो भी होम पेज का लिंक है, उस लिंक को छोड़ देते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं निच स्पेसिफिक लिंक फार्मिंग। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है, सब रेडिट्स। देखो, रेडिट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे यूएस का सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे यूएस का बहुत कमाल का ट्रैफिक है। इससे अच्छा यूएस का ट्रैफिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू ज्वाइन दो सब रेडिट्स जो आपके निच के स्पेसिफिक है। आप जाइए, आप निच के स्पेसिफिक उनको ढूंढे। जैसे हो सकता है आप बुक्स प्रमोट कर लो, हो सकता है आप ट्रेवल्स की कॉल निकाल लो,
या मूवीज या प्रोग्रामिंग या कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, आप इससे रिलेटेड जितने भी सब रेडिट है उनको ज्वाइन कर लो। सब रेडिट को ज्वाइन करने के बाद उन बंदों को कोशिश करो या तो अपने नंबर पे लाने पे, या तो अपना लिंक वहां पे आप प्रमोट कर दो। इस तरीके से आप लिंक फार्मिंग करते हो या लिंक बिल्डिंग आप करते हो। ये चीज आप करते हो तो भी आप एक एक बहुत अच्छा लिंक फार्मिंग टेक्निक अपना रहे हो और आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से कर ले जाओगे, ठीक है। तीसरी चीज आती है आपकी ब्लॉक कमेंट्स। यार देखो ब्लॉक कमेंट्स क्या होगा ना यार, आप अगेन दैट इज द सेम थिंग एज वेल कि आप निच स्पेसिफिक ब्लॉग्स को ढूंढते हो और जो उन्होंने आर्टिकल्स वहां पे लिखे हैं उन आर्टिकल्स के आप नीचे जाते हो और आप कमेंट कर देते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक कमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आप ब्लॉक कमेंट करके चीजों को करते हो और इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगेन द गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग एक होता है रिक्वेस्ट करके जो जनरली लोग करते हैं, एक होता है विदाउट रिक्वेस्ट। तो मैं जो करता हूँ ना, मैं विदाउट रिक्वेस्ट वाला करता हूँ। तो इस चीज के बारे में बात जब करेंगे, जो भी बंदा कांटेक्ट करेगा उससे बात जब करेंगे। तो रिक्वेस्ट के लिए आप क्या करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से आके रिक्वेस्ट करते हो कि आई रियली वांटेड टू राइट आर्टिकल फॉर योर वेबसाइट। तो वो लोग आपको एक्सेस देते हैं एंड देन यू, ठीक है, आप सिंपल सा वो चीज आप कर लेते हो, वहां पे आप गेस्ट पोस्टिंग कर लेते हो। अगेन आपका आता है हैरो। हैरो का मतलब होता है हेल्प अ रिपोर्टर आउट। हेल्प अ रिपोर्टर आउट में ये एक सिस्टम था। पहले तो इसकी एक प्रॉपर वेबसाइट थी जहां पे लोग ना यार एक अमाउंट चार्ज करते थे और आपको मौका देते थे जो कि फेमस वेबसाइट्स है, बहुत ज्यादा फेमस वेबसाइट्स है, उनसे क्वेश्चंस पूछने या उनकी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करने का या कुछ भी पब्लिश करने का, या डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जो क्वेश्चंस होते थे उनके आंसर देने का। फेमस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जाके आंसर दे लेते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक तरीका था, मतलब ठीक है। वो आपकी एक ऑनलाइन सर्विस थी, आप डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे ये भी होता था बहुत सारी पब्लिकेशन कंपनीज थी जिनके थ्रू हम लोग हायर होते थे और उनके लिए हम लोग क्वेश्चंस पूछते थे और उन क्वेश्चंस के बीच में हम लोग अपने लिंक फार्म करते थे। तो आज भी बहुत सारी वेबसाइटें देती हैं चीज, बट यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट, इवन विकीपीडिया इज काइंड ऑफ वेबसाइट जहां पे आप अपना आर्टिकल पब्लिश करते हो। दैट इज ऑल्सो काइंड कॉल्ड हैरो प्रोसेस, ठीक है, हेल्प अ रिपोर्टर आउट प्रोसेस। कि आप एक प्रकार से रिपोर्टर्स को हेल्प कर रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, सॉरी, अपने कंटेंट के थ्रू आप रिपोर्टर्स को यू नो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो कि वो ये चीज देखकर जो भी उनको सोल्यूशन या जो भी चीज चाहिए वो उनको मिल जाती है, ठीक है। तो एक हैरो सेक्शन था ये, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था। अगर आप इस चीज की रिसर्च करते हो देन यू विल गेट अ ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। इसके बाद जो आपकी अगली चीज आती है वो होता है ब्रोकन लिंक आउटरीच। ब्रोकन लिंक आउटरीच क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट, मैंने बोला कि सपोज दैट ये एक वेबसाइट है, ठीक है, सपोज का ये वेबसाइट ही है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसका ना सिमरस या आप एएचआरएफ इन सब का यूज आप करके आप ये पता यार करते हो कि इन वेबसाइट्स पे कौन कौन से ब्रोकन लिंक है। अब ये ब्रोकन लिंक आपको पता चल गया, आप इस वेबसाइट के आप कांटेक्ट पेज पे जाते हो और कांटेक्ट पेज पे एक ईमेल होता है और उस ईमेल में आप जाते हो और उनसे बता दो कि भाई ये पेज आपके ब्रोकन है, क्या हम इस पेज को सही कर सकते हैं या इन पेज पे हम क्या कोई एक आर्टिकल डाल सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रोकन पेज आउटरीच। तो इसके थ्रू आप ऑब्वियस सी बात है 100 जगह आप करोगे तो एक या दो जगह वो लोग आपको कह देंगे कि हाँ आप यहाँ पे आर्टिकल डाल सकते हो। तो जब आप आर्टिकल डालते हो तो आप एक डू फॉलो बैकलिंक अपने आप को दे देते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लिंक फार्मिंग। आप इस तरीके से भी लिंक फार्मिंग करते हो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट मेथड, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा हो गया बिजनेस डायरेक्टरी। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पता होंगी, जैसे आपका येलो पेज होता है, आपका येल्प होता है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स होती हैं। वहां पे आप लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। वहां पे आप लोग क्या करते हो, पोस्ट करते हो। जब आप पोस्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप अपने वेबसाइट के लिंक डाल सकते हो। तो ये हमारा होता है बिजनेस डायरेक्टरी के थ्रू हम लोग लिंक फार्मिंग करते हैं। तो वेबसाइट पर हम लोग लिंक क्या डालते हैं और हमारा क्या होता है,
वो चीज हमारी रैंक होना चालू हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, फेसबुक है, फोर स्क्वायर है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, मांटा है, बिंग है। तो इस तरीके से भी हम लोग लिंक फार्मिंग करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू लोग लिंक फार्मिंग करते हैं। सो यू नो दैट इज अ कॉमन टैक्टिक्स जो कि यूज करी जाती है। ये लगभग आई थिंक जो भी बंदा एसईओ का काम करता है, हर बंदा। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता दूं, 90% लोग यही चीज कर। अब जो आखिरी यहाँ पे ये वाली चीजें जो हम लोग चालू यार करने वाले हैं ना, यहाँ पे ये करते हैं बाकी के 10%। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा और देखिए। सो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट विच इज कॉल्ड इंडेक्सिंग टूल। देखो यार, मैंने ना हमेशा एक चीज बोली कि अगर किसी भी चीज को रैंक कराना है ना गूगल में टॉप पे, अगर किसी भी चीज को रैंक यार कराना है गूगल के टॉप पे, किसी भी चीज को अगर रैंक यार कराना है बिल्कुल गूगल के टॉप पे, तो आपको ना बेसिकली तीन चीज चाहिए होती है। ठीक है, वो तीन चीज क्या होती है? अगर मैं बोलूं जो मेरा यार एक्सपीरियंस है, अगर आपको टॉप पर जाना है तो पहली चीज चाहिए होती है कि भाई आप ना इंस्टेंट इंडेक्सिंग कर पाओ, इंस्टेंट इंडेक्सिंग कर पाओ। दूसरी चीज आपको चाहिए होती है, वो चाहिए होती है रेलेवेंसी। और तीसरी चीज आपको यार चाहिए होती है पुश करना। तो कहीं ना कहीं ये चीज ना पहले पे आती है कि भाई आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग करना ही करना है। आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग टूल यूज करते हैं। ओमेगा हो गया, लिंक सेंटर हो गया, रैपिड इंडेक्सर हो गया, इंस्टेंट इंडेक्सर हो गया, बहुत सारे यूजर करते हैं। ठीक है, तो आप वो चीज यार कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, जिन वेबसाइट जो भी वेबसाइट गूगल न्यूज पे अप्रूव्ड है, ठीक है, उन वेबसाइट में लिंक डाल के इंडेक्स कर सकते हो। या तो आप गूगल एपीआई वाला मेथड यूज कर सकते हो, गूगल एपीआई मेथड आप यूज करो। ठीक है, या तो आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे मेथड यार मार्केट में आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, और उनके थ्रू आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग कर सकते हो। या तो मेरा जो पर्सनल मेथड है, जो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता, आप वो यूज कर सकते हो, उसके थ्रू हम लोग रैंक यार करा सकते हैं। तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यहीं पे ही 99% लोग फेल हो जाते हैं। उसके बाद वो सेकंड और थर्ड कभी यार पहुंच ही नहीं पाते। इसके बाद होता है एयर टेबल लिंक ट्रैकर्स। ये देखो क्या होता है ना, ये कुछ नहीं होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज होती है कि भाई आप क्या कर रहे हो ना, एक्सटर्नल लिंक जूसिंग कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे। आप एक्सटर्नल लिंक यार बना रहे हो, और जैसे मैंने बोला ये की वेबसाइट ये है, सेकंड वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक और इस वेबसाइट पे इसका लिंक। ठीक है, तो इसे हम एडिटेबल लिंक ट्रैकर्स कहते हो। दूसरी चीज, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैंने किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे अपना लिंक डाला है, अब कितने लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसको ट्रैक करना। और इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रैकर्स यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैकर्स होते हैं, मार्केट में बहुत सारे ट्रैकर्स मिल जाते हैं। रिंगबा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैकर जो कि लिंक ट्रैकिंग यार करते हैं। तो ये सारी चीजें आप यूज आप करते हो। देखो ये सब चीजें ना थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, जब आप इस चीज को करते हो तब आपको ना एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाता है। इसके अलावा आउटरीच आउटरीच टूल्स। आउटरीच टूल्स यार कौन से टूल्स होते हैं? वो टूल्स जिनसे आप पता लगाते हो कि हमारी टारगेट ऑडियंस और ये सब कैसी है। जैसे हम लोग जैसे क्या करते हैं, मैं अपनी टारगेट ऑडियंस का डायरेक्टली डाटा ही बाई में कर लेता हूँ। बहुत सारे टूल्स हैं जो कि डाटा जनरेट करती है आपके लिए, उनसे मैं डाटा बाय कर लेता हूँ। मेरा ना कोई टारगेट ऑडियंस है, मेरा टारगेट ऑडियंस सपोज क्या है, 45 साल से 70 साल के ओल्ड लोग यूएसए के। अगर मैं उनके पास अपना ऑफर पहुंचाऊंगा तो मुझे पता कि कन्वर्जन के चांस बहुत ज्यादा है। तो वो डाटा बाई यार कर लेना, उनका फोन नंबर बाई करना या उनकी ईमेल आईडी बाई करना, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं उनसे वो चीज लेना, या खुद वो डाटा बनाना। दैट इज कॉल्ड द, इसके लिए आपको जो टूल्स यूज होते हैं वो आपके आउटरीच टूल्स होते हैं। बहुत सारे Apollo.io, ओडो है, वेब इंजन इंगेज है, आप आउटरीच है, आप बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हो, सीआरएम यूज कर सकते हो। आप इनका यूज आप करते हो। इसके बाद आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम लोग पर्सोना रिटेंशन सिस्टम कहते हैं। पर्सोना रोटेशन सिस्टम या ना बहुत सिंपल सी चीज होती है। यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, आप अपने कस्टमर और टारगेट ऑडियंस के रिस्पेक्ट में अपनी वेबसाइट बनाते हो।
मैंने बोला कि यार मेरा जो कस्टमर जो है वो वेट लॉस से इंटरेस्टेड है, मैं कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को तैयार करूंगा। अगर इनके बिहेवियर और इनकी वजह से मैं अपनी वेबसाइट को तैयार करूंगा, तो कन्वर्जन के चांसेस मेरे बहुत हाई हो जाएंगे। तो इसी को ही पर्सोना कहते हैं। यहाँ पे हम लोग उनके बिहेवियर को देखते हैं, उनकी सर्च क्वेरी को देखते हैं, इस हिसाब से मैं अपनी वेबसाइट या एसईओ की स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो ये होता है पर्सोना। आप जब इतने डीप में काम करोगे ना, तब आपको रियल रिजल्ट मिलना चालू होगा। अब जो लोग मैक्सिमम यार भूलते हैं अपनी वेबसाइट जब काम करना चालू करते हैं ना, वो होता है आपका साइट वेटिंग। मतलब आपने एक बार वेबसाइट यार बना दी, आप वेबसाइट बना के आप यार भूल जाते हो कि आपने यार वेबसाइट बना दी है। आपको ना हर चीज को सही से देखना पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट का प्रॉपर टेक्निकल एसईओ आपको देखना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ वीकली ना आप लोग का ये ना एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, इंटरनल लिंकिंग अपनी वेबसाइट की सही से देखनी चाहिए। हर चीज को देखो कि प्रॉपर ढंग से आपकी वेबसाइट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अपनी वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर देखना होगा, रोबोट.txt फाइल प्रॉपर परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करो, वेबसाइट की स्पीड चेक करो, आपकी सिक्योर वेबसाइट है कि नहीं है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं, कंटेंट क्वालिटी, कीवर्ड, सच हर एक चीज। तो आपको अपनी कहीं ना कहीं वेबसाइट का ना यार वो देखना हो, स्पैम स्कोर कभी भी बढ़ने नहीं देना है। रेफरेंस डोमेन जितने अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे जोड़ने, बेकार रेफरेंस डोमेन को हटाना है। तो ये सारी चीजें आपको यार देखनी है, आपको पड़ेगी। जब आप इन चीजों को प्रॉपर ढंग से देखोगे, तब जाके आप प्रॉपर ढंग से लिंक बिल्डिंग करोगे और चीजें आपकी आगे यार बढ़ेंगी। अब इसके बाद आपको जिस चीज के ऊपर ध्यान देना है, वो होता है टायर्ड बैक लिंकिंग। टायर्ड बैक लिंकिंग मतलब आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार से वेब 2.0 आ गया। मैंने बोला कि मैंने ये वेबसाइट वन बनाई, इस वेबसाइट के साथ तीन चार वेबसाइट की मैंने लिंक टू थ्री फोर की। अब यहां से मैंने तीन चार वेब 2.0 जोड़ दिया। अब इस वेब 2.0 को मैं डायरेक्टली वन के साथ भी जोड़ सकता हूँ, टू के साथ भी जोड़ सकता हूँ, यहां से मैं थ्री के साथ भी जोड़ सकता हूँ। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के लिंक जूस को अलग अलग टायर में अलग अलग सिस्टम तक पहुंचाना ही टायर्ड लिंक बिंजिंग होता है। तो इस चीज को आपको सही से करना। अगर टायर्ड बैक लिंकिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी वेबसाइट देखो, ये कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ ये पूरा वाइट हाइट ऐसी हुई है, लेकिन इस चीज का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा होता है फेक पर्सनल ब्रांड बनाना। एक फेक पर्सन, जैसे मैंने बोला कि कोई एक वन है वो बहुत फेमस है, वन कोई वेबसाइट है वो बहुत फेमस है। अब देखो यहाँ पे ना समझो, ये थोड़ा सा ग्रे एट में आ जाता है। अब मैंने बोला वन का नाम है abc.com, मैं जो टू वेबसाइट बनाऊंगा ना abcofficial.com बना दूंगा। तो वन फेमस होगी तो टू ऑटोमेटिकली फेमस होना चालू हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं फेक वेबसाइट, एक फेक पर्सनल ब्रांडिंग। मैं ये दिखा के ये दे बेच रहा हूँ, भले मैं इसके थ्रू इसका एफिलिएट कर दूं, लेकिन इसको रैंक में करा के इसको मैं चीजें कर ले जाता हूँ। सो ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा बड़े ढंग से। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से भी आपका आने वाला है। तो से ये हमारा फेक पर्सनल ब्रांड होता है, इसको भी देखिए। इसके अलावा होता है स्पॉन्सरशिप बैकलिंग। स्पॉन्सरशिप बैकलिंग क्या होती है आपकी, कि आप बैकलिंग खरीदते हो बड़ी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट से, ठीक है। आप जब बैकलिंक खरीदोगे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट से, तो आपका क्या होगा, यू नो लिंक जूस बहुत तगड़ा मिलेगा और उससे आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रैंक करा जाओगे। इसके अलावा तो आपका होता है डोरमेंट एसेट रिवाइवल। डोरमेंट एसेट रिवाइवल का मतलब क्या होता है, कि जो वेबसाइट के जो पोस्ट है मेरे गिर गए हैं, उनको लगातार अपडेट करते रहना कि वो भी बाद में जाके रैंक करे। अभी गिर गया, अपडेट किया, वो रैंक करना चालू कर दिया। फिर कोई और गिरा, उसको अपडेट किया, रैंक करना चालू हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं डोरमेंट एसेट रिवाइवल। इसके अलावा पीबीएन, इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पीबीएन के ऊपर केवल। और पीबीएन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई भी चीज रैंक आप बनाना चाहते हो, मार्केट में रेंटेड पीबीएन भी होते हैं, आप वो भी बाई कर सकते हो, उनसे भी सर्विस लेके। कोई भी वेबसाइट, चाहे वो गेमिंग की हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे कुछ भी हो, कॉल्स वाली, कुछ भी हो, कुछ भी रैंक आप कराने जाओगे रेंटेड पीबीएन से, ठीक है। कोशिश करो जो फेमस वेबसाइट होती है ना उनका एडिटर बनो, उनसे लिंक मत बाई करो, एडिटर बनो। जब आप एडिटर बनोगे ना तो वहां पे आप अपनी लिंक डाल सकते
ठीक है? टूल बेस्ड, लिंक बेस्ड टूल्स का यूज करो आप लिंकिंग के लिए। जर्नलिस्ट फेवर बैंकिंग, जर्नलिस्ट बन के आप अपनी चीजों को वहां पे लिंक करो, लिंक लीज करो, लिंक देखो ये बेसिकली चारों का मतलब ही सेम ही है। आप अपनी लिंक को एलाइट वेबसाइट्स के ऊपर डलवा रहे हो किसी भी तरीके से। आप यहाँ पे कोई भी टूल, आप टूल का यूज कर सकते हो, एडिटर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन के उनका मतलब क्वेश्चन तो पहुंचा सकते हो, उन वेबसाइट को फेमस कर सकते हो, लिंक लीज आप कर सकते हो, लिंक बाई आप कर सकते हो वहां पे। ठीक है, मतलब लिंक बाय इन द सेंस, लिंक मतलब रेंट पे कि यार मेरा ना 3 महीने तक लिंक रहेगा, उसका इतना रुपए ले लो। अब जो भी आप लिंक बना रहे हो ना, मैंने हमेशा एक चीज बोला है, ऑलवेज मेक बैकलिंक अपॉन ऑन योर होम पेज, ऑलवेज मेक बैकलिंक ऑन होम पेज। तो ये करना बहुत जरूरी है। कभी भी लिंक बनाओ तो होम पेज की तरह उसके लिंक करो। अथॉरिटी फीडर साइट, अथॉरिटी वाली जितनी भी वेबसाइट है उनके साथ जुड़ो, और हमेशा माइक्रो निश पे वर्क करो। तो मेरे भाई अगर तुम एसईओ चाहते हो, एसईओ ढंग से करना चाहते हो, तो इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप कोई भी वेबसाइट प्रमोट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर टाइप की वेबसाइट को रैंक करा ले जाता हूँ, चाहे गेमिंग हो, चाहे कुछ हो, कुछ भी वेबसाइट को रैंक में करा ले जाता हूँ। कैसे रैंक कराता हूँ? टैक्टिक्स होती, ठीक है? हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई ये बंदा बोले ना कि एसईओ को मैं इस कंटेंट के साथ सिखा ले जाऊंगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। एसईओ डायनेमिक है, एसईओ एक्सपीरियंस से सीखने को होता है। आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तब आप एसईओ सीखते हो, तब एसईओ करते हो। तो हम लोग जो क्लास भी लेते हैं ना, उसमें लाइव प्रोजेक्ट को रैंक हम कराते हैं, उस तरीके से हम एसईओ सिखाते हैं। हम जब सर्विसेज लेते हैं तो हम लोग पीबीएन का सहारा लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग करते हैं, उस तरीके से हम लोग चीजें याद करते हैं। तो उस तरीके से हम लोग एसईओ वाले पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग कर ले जाते हैं। तो आपसे भी मैं यही चीज बोलूंगा, इस तरीके से आप काम करिए। इस तरीके से जब आप काम करोगे, आपका रिजल्ट बहुत तगड़ा वाला आने वाला है। और जिनको भी सर्विसेज चाहिए, या एसईओ सीखना है, या जो बिल्कुल बिगनर है, जो पीपीसी सीखना चाहता है, वो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। एंड आपको हम यू नो एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड जो भी बंदा सीखेगा उसको लाइव प्रोजेक्ट के साथ चीजें सिखाएंगे, और यू विल बिकम अ प्रो एसईओ मास्टर। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।